मॉर्निंग एवरीवन। आपका मैथ्स स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के रियल नंबर चैप्टर से HCF पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। वैसे तो ये प्रॉब्लम्स जो है आपके NCERT के बुक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन RS अग्रवाल या RD शर्मा या NCERT एग्जाम्पलर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन application of HCF। क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles of same size. Find the least number of square tiles। कहता है कि एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसका लेंथ जो है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर है, और उस रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड को स्क्वायर टाइल से पेव्ड करना है। तो जो टाइल्स हम पेव्ड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले उसका साइज निकालेंगे, और जब हमारा साइज निकल जाएगा तो फिर हम उसका जो है नंबर निकाल लेंगे कि कितना टाइल्स हमको लगेगा। तो इस क्वेश्चन में चूंकि यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा को यूटिलाइज करने के लिए नहीं लिखा हुआ है, अगर लिखा रहता तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से इसका HCF निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं है। तो हम किसी भी प्रोसेस से इसका जो है HCF पहले निकालेंगे। तो उसके लिए पहले हमको लेंथ और ब्रेथ को जो है सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ जो है मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो है सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो लेंथ ऑफ कोर्टयार्ड इक्वल्स टू 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, सो 18 मीटर मीन्स 1800 सेंटीमीटर प्लस 72 सेंटीमीटर, that means 1872 centimeter. And breadth of courtyard equals to 13 meter 20 centimeter. So since 1 meter equals to 100 centimeter, so 13 meter equals to 1300 centimeter plus 20 centimeter, that means 1320 सेंटीमीटर। अब हमारा लेंथ और ब्रेथ सेम यूनिट में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1872 एंड 1320 दोनों का HCF निकाल लेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर से हम लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे, यानी 1320 से 1872 को डिवाइड करेंगे।
अब जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1320। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 में से 0 माइनस होगा 2 होगा, 7 में से 2 माइनस होगा 5 होगा, 8 में से 3 माइनस होगा 5 होगा। ये हमारा रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो अब इस रिमाइंडर से हम फिर प्रीवियस डिवाइजर 1320 को डिवाइड करेंगे। तो 552 से 1320 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 10, 1 11 यानी 1104 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। 0 में से 4 माइनस नहीं होगा तो कैरी करेंगे, 10 में से 4 माइनस होगा 6 होगा, यहाँ 1 बच गया, 1 में से 0 माइनस होगा 1 होगा, 3 में से 1 माइनस होगा 2 होगा। अब नेक्स्ट रिमाइंडर हमारा 216 है और ये 216 जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो फिर इस रिमाइंडर से हम फिर प्रीवियस जो है डिवाइजर 552 इसको डिवाइड करेंगे। अब 216 से 552 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 432। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 होगा, 5 में से 3 माइनस होगा 2 होगा, 5 में से 4 माइनस होगा 1 होगा। अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया। तो फिर इस रिमाइंडर से हम प्रीवियस डिवाइजर 216 को डिवाइड करेंगे। अब 120 से 216 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, ये हो गया आपका 120। अब फिर इसको माइनस करेंगे, 6 में से 0 माइनस होगा 6 होगा, 1 में से 2 माइनस नहीं होगा, 1 कैरी करेंगे, 10 1 11, 11 में से 2 माइनस होगा, ये हो गया 96। अब फिर 96 से प्रीवियस डिवाइजर 120 को डिवाइड करेंगे। फिर ये 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, यहाँ आपका हो गया 96। अब 96 को 120 में से माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 9 माइनस होगा 24। अब फिर 24 से प्रीवियस डिवाइजर 96 को डिवाइड करेंगे। तो 24 से 96 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, 24 4 जा 96। अब यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ गया और लास्ट डिवाइजर हमारा जो है क्या है 24 है। Hence required HCF equals to 24। अब ये जो HCF आया, ये HCF हमारा जो है स्क्वायर टाइल्स का साइज हो जाएगा। Therefore size of square tiles equals to 24 सेंटीमीटर। हमारा साइज निकल गया। अब हमको इसमें निकालना था फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो स्क्वायर टाइल्स को कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे कि रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड का एरिया निकालेंगे और उस एरिया को स्क्वायर टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो दैट मीन्स एरिया ऑफ कोर्टयार्ड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। So since courtyard is rectangular in shape and area of rectangle equals to length into breadth, so area of courtyard equals to length, that means 1872 multiply breadth 1320 centimeter, and area of tiles, since tiles is a square in shape and area of a square equals to side square, that means side into side, so area of a square tiles means 24 into 24। अब इसको जो है हम कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के लिए इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12,
0। फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे 6 आएगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 3 3 0 आएगा। अब इसको जो है 2 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब इसको 3 से फिर कैंसिल करेंगे 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब क्या करेंगे, इस 24 से 1872 को कैंसिल करेंगे तो 2 से ये हो जाएगा 12, ये 2 से हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। फिर इसको जो है हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। टू 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा होगा, सॉरी। अब इसको क्या करेंगे, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 3 जा 6, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब इसको फिर 3 से हम कैंसिल करेंगे 3 7 जा 21, 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 पे 4 24 होगा, 3 8 जा 24। अब ये आ गया 78 इंटू 55। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा कितना, 78 मल्टीप्लाई 55, 8 5 जा 40, कैरी 4, 7 5 जा 45, 7 5 जा 35, अब 4 39 और फिर 5 से करेंगे तो फिर आ जाएगा 390, 0 9 9 3 12 का 2 3 1 4 यानी 4 2 9 0। यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर ले तो फिर इस पर जो है बेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें, फिर इसके बाद हम लोग HCF के एप्लीकेशन पर बेस्ड दूसरा प्रॉब्लम किस तरह का होगा वो देखेंगे। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड्स 1485 एंड 940 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। यानी कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके वह लार्जेस्ट नंबर डिवाइड कीजिए जिससे 1485 और 940 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 और 4 रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम में 1 रिमाइंडर भी हो सकता है, या जब 2 नंबर होगा तो 2 रिमाइंडर्स भी हो सकता है, या अगर 3 नंबर्स होगा तो 1 रिमाइंडर भी हो सकता है और 3 रिमाइंडर भी हो सकता है। तो अगर सेम रिमाइंडर होगा तो दोनों नंबर में से उस रिमाइंडर को माइनस करेंगे, और अगर अलग अलग रिमाइंडर होगा तो पहले नंबर में से पहला रिमाइंडर और दूसरे नंबर में से दूसरा रिमाइंडर माइनस करेंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ हमें 2 नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर है 1485 और दूसरा नंबर है 940, और यहाँ पर 2 रिमाइंडर दिया हुआ है। तो पहला जो रिमाइंडर है उसको पहले नंबर में से माइनस करेंगे, और जो दूसरा रिमाइंडर है उसको दूसरे नंबर में से माइनस करेंगे। तो 1485 में से 3 माइनस करेंगे तो 1482 हो जाएगा, और 940 में से 4 माइनस करेंगे तो 936 हो जाएगा। अब ये जो 2 नंबर हमको मिला 1482 और 936, इस दोनों नंबर का HCF जो है हम निकालेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके यहाँ कैलकुलेट करना है, तो यहाँ केवल लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालने से काम आपका नहीं चलेगा।
तो यहाँ पर आपको जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करके एचसीएफ निकालना होगा, लेकिन उसके लिए हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि लार्जेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 936 से 1482 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 6 माइनस नहीं होगा तो 8 में से 1 कैरी करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 6 माइनस होगा 6 हो जाएगा। यहाँ 7 बच गया, 7 में से 3 माइनस होगा 4 हो जाएगा। 14 में से 9 माइनस होगा 5 हो जाएगा। 1 स्टेप डिवीजन हमारा हो गया। तो अब यहाँ हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दैट इज क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ जो फर्स्ट स्टेप का हमारा जो डिवीजन हुआ उसमें डिविडेंड हमारा है 1482 इक्वल्स टू डिवाइजर हमारा है 936 और क्वोशेंट हमारा है 1 और रिमाइंडर है 546। अब इसको हम राइट डाउन कर लिए। अब क्या करेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर से प्रीवियस डिवाइजर 936 को डिवाइड करेंगे। ये भी जो है 1 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब डिवाइड करने के बाद हम इसमें से जो है रिमाइंडर को माइनस करेंगे। 6 में से 6 माइनस होगा 0 होगा। 3 में से 4 माइनस नहीं जाएगा, कैरी करेंगे। 10 3 13 होगा। 13 में से 4 माइनस होगा 9 हो जाएगा। यहाँ 8 बच गया, 8 में से 5 माइनस होगा 3 हो जाएगा, यानी 390 आ गया। अब फिर इसको जो है हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसके आधार पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ हमारा जो है डिविडेंड है 936, डिवाइजर है 546, क्वोशेंट है 1 और रिमाइंडर है 390। अब ये रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल नहीं आया है, तो फिर इस रिमाइंडर से हम प्रीवियस डिवाइजर 546 को डिवाइड करेंगे। अब इससे 1 टाइम्स में डिवाइड होगा और अब इसको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 में से 0 माइनस होगा तो 6, 4 में से 9 माइनस नहीं होगा तो कैरी करेंगे तो 10 4 14, 14 में से 9 माइनस होगा 5, यहाँ बच गया 4 में से 3 माइनस होगा 1। यहाँ भी अब 0 नहीं आया तो इसको लेमा के बेस्ट पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है डिविडेंड है 546, डिवाइजर है 390, क्वोशेंट है 1 और रिमाइंडर है 156। अब इस रिमाइंडर से फिर प्रीवियस डिवाइजर 390 को डिवाइड करेंगे। तो 156 से 390 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, ये हो जाएगा आपको 312। अब 390 में से 312 को माइनस करेंगे तो 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, कैरी करेंगे। 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 8 बच गया, 8 में से 1 माइनस होगा 7 आ जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको जो है हम लेमा के बेस पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ हमारा डिविडेंड है 390, तो हम यहाँ लिखेंगे 390, डिवाइजर है 156, क्वोशेंट है हमारा 2 और रिमाइंडर है हमारा 78। अब फिर इस रिमाइंडर से हम प्रीवियस डिवाइजर 156 को डिवाइड करेंगे। तो 78 से 156 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो
तो 8 2 जा 16, कैरी 1, 7 2 जा 14, 1 5, 156 आ गया। अब एक कट करके रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो फिर यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब हमको डिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। इस लास्ट स्टेप को फिर हम लेमा के बेस पे राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ डिविडेंड हमारा है 156, डिवाइजर है 78, क्वोशंट है हमारा 2 और रिमाइंडर है 0। तो यहाँ पे लास्ट रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब जब लास्ट रिमाइंडर 0 आ गया तो अब हमको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा डिवीजन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा और लास्ट जो डिवाइजर हमारा 78 है यही हमारा HCF हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड HCF इक्वल्स टू 78। हेंस हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना था, लार्जेस्ट नंबर। तो रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू 78, यही हमारा आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लें, तो फिर इस पर बेस्ट प्रॉब्लम्स जो है हम लोग देखेंगे। अब आप जो है सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम HCF के एप्लीकेशन पर बेस्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देखेंगे। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। यानी एक सेमिनार में 3 सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका नंबर 60, 84 और 108 है। तो कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम। तो उस पार्टिसिपेंट को अगर रूम में सीट अगर अलॉट करना हो तो एक रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना होगा, एंड ऑल्सो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, और टोटल पार्टिसिपेंट्स को बैठाने के लिए कितने रूम का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा मेथड जो है मेंशन नहीं है कि हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैलकुलेट करना है संख्या या लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। तो हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो अब तक आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के आधार पर HCF निकालना देख लिया है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी देख लिया। तो इसमें हम आपकी सुविधा के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालेंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हम तीनों सब्जेक्ट्स के पार्टिसिपेंट्स की संख्या जो है राइट डाउन करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी। तो हिंदी के पार्टिसिपेंट्स की संख्या कितनी है, 60। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स की संख्या है 84। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट्स की संख्या है 108। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अब क्या करेंगे, इस तीनों को प्लस कर देंगे। 4 8 12 का 2, कैरी 1, 6 1 7, 8 15, 15 का 5, कैरी 1 1 1 2, यानी 252 पार्टिसिपेंट्स हो गए हमारे पास। अब क्या करेंगे कि जो तीनों नंबर्स है 60, 84 और 108, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 60 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 से 60 30 टाइम्स में डिवाइड होगा,
फिर 2 से 30 15 टाइम्स में डिवाइड होगा, फिर 2 से 15 जो है, सॉरी 3 से 15 जो है 5 टाइम्स में डिवाइड होगा। यानी 60 का मतलब हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 84। टू से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42, फिर 2 से 42 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। यानी 84 मीन्स हो गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इंटू 7। और तीसरा जो नंबर है वो है हमारा 108। अब 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से हो जाएगा 54, 2 से हो जाएगा फिर 54 को डिवाइड करेंगे तो 27, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3। तो 108 इसमें 2 जो है 2 टाइम्स आया तो 2 स्क्वायर, 3 जो है 3 टाइम्स आया 3 स्क्वायर। देयरफॉर HCF ऑफ 60, 84 एंड 108। अब यहाँ पर जो है फैक्टर्स जो आए हैं उसमें से फैक्टर्स जो है 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। और इसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 2 और 3 है। तो 2 जो है यह मिनिमम 2 बार आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का पावर 2। और दूसरा कॉमन फैक्टर जो है 3 है, और 3 जो है मिनिमम 1 टाइम्स आया है इंटू 3। तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। Therefore required maximum number of participant in each room equals to 12। एक आंसर हमारा निकल गया। अब हमको दूसरा निकालना है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स, यानी मिनिमम कितना रूम्स रिक्वायर्ड होगा। अब लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बाय नंबर ऑफ participants in each room। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आया था 252। तो 252 और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम आ गया 12। तो अब इस 12 से 252 को डिवाइड करेंगे, 12 2 जा 24, 25 में से 24 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 पे 2 राइट डाउन करेंगे 12 होगा, 12 1 जा 12। दैट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स इज 21। अब आप इसको राइट डाउन कर लें तो फिर हम सिमिलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। अब आप जो है सिमिलर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ arithmetic and its application. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.